डालियों में बैठ जा, तलब है कुछ तो, तलब है कुछ तो। एक रोज मुफ्ती शरफुद्दीन साहब के भांजे मौलवी मोहम्मद अली खान साहब हुजूर सुभान शाह साहब की खिदमत में हाजिर हुए और तौहीद के मुताल्लिक एक हफ्ता तक बराबर गुफ्तगू करते रहे। 8वें दिन उसी जगह कपड़े फाड़ दिए और अनल्लाह की सदाएं मारते हुए अपने मकान को चले गए। जब मुफ्ती साहब ने उनकी यह हालत देखी तो कोठरी में उनको बंद कर दिया और अपने मुलाजिम के जरिए से हुजूर की खिदमत में ये पैगाम भेजा कि मोहम्मद अली जब से हुजूर आपकी खिदमत में से वापस आया है उस वक्त से उसकी हालत अजीब व गरीब है और उसकी जुबान पर खिलाफे शरीयत अल्फाज है, उसको मुलाहजा फरमा लीजिए। हुजूर सुभान शाह साहब ने फरमाया, हम कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन हमने मुफ्ती साहब से कुछ पढ़ा है, इसलिए जरूर चलेंगे। आप कुछ आदमियों के साथ उनके मकान पर तशरीफ ले गए। आपने मुफ्ती साहब से फरमाया कि मुझे क्यों याद किया है। मुफ्ती साहब ने अर्ज किया, जब से मोहम्मद अली आपकी खिदमत में से वापस आया है उसकी जुबान पर जो अल्फाज है आप सुन लीजिए। हुजूर ने फरमाया कि अब आप क्या चाहते हैं। मुफ्ती साहब ने फरमाया वो अपनी जुबान से कुछ ना कहे, सिर्फ खामोश रहे। हुजूर ने फरमाया उसको हमारे पास लाओ। जब उनको कोठरी से निकालकर आपके सामने यानी कि हजरत सुभान शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि के सामने हाजिर किया गया तो मोहम्मद अली खान ने हुजूर को देखकर कहा कि देखो ये मेरा खुदा है। हुजूर ने मोहम्मद अली का कान पकड़कर कहा कि फिर किससे कहता है। इतना सुनते ही उसके मुंह पर मोहरे खामोशी लग गई, फिर तो पूरी उम्र किसी से बात तक ना की। हर वक्त जज्ब की हालत रहती थी। अगर कभी मौका मिल जाता तो घर से छुपकर बाजार में बरहाना ही निकल जाया करते थे, मगर किसी से कोई बात नहीं करते थे। नवाब काजिम अली खान साहब के मुज्तहिद ईरान से तशरीफ लाए और ये नवाब साहब ममदू के उस्ताद भी थे। इन्होंने सरकारी मुलाजिमों से दरियाफ्त किया कि अगर रामपुर में कोई आलिम दरवेश हो तो हमें बताओ। एक मुलाजिम ने हजरत सुभान शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि का जिक्र किया तो फिर वो इस मुलाजिम के साथ हुजूर सुभान शाह साहब की खिदमत में हाजिर हो गए और सरकार से फक्र के बारे में बातचीत करना शुरू कर दी। गुफ्तगू बहुत आगे बढ़ गई। एक हफ्ता हो गया, बराबर बहस चलती रही। मुज्तहिद साहब दोपहर का खाना भी हुजूर के पास ही खाते थे और शाम का खाना नवाब साहब के साथ खाते थे। सुबह वापस हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर तमाम दिन बहस करते। 8वें दिन मुज्तहिद साहब नवाब साहब के मकान पर वापस आकर नवाब साहब को बुलाकर उन्होंने फरमाया कि ये किताबें जो हम ईरान से लाए हैं इनको दरियाए कोशी में डलवा दो या किसी इल्म हासिल करने वालों में तकसीम करवा दो। नवाब साहब बोले, हजरत आप ये क्या फरमाते हैं। मुज्तहिद साहब ने फरमाया, आपके यहाँ से जाकर हुजूर सुभान शाह साहब की खिदमत में जीवन बसर करूंगा। नवाब साहब ने कहा, हजरत जिन बुजुर्ग से आप मिलकर आए हैं पूरा शहर रामपुर उनको काफिर कहता है। मुज्तहिद साहब ने कहा, आपकी नजरों में वो जो भी हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे तो आप सरकार ने मुस्लिमोल ईमान बना दिया। अगर मैं जनाब सुभान शाह साहब की खिदमत में हाजिर ना होता तो काफिर होकर मर जाता।
मुस्तहिद साहब ने नवाब साहब की एक भी ना सुनी और उनके पास से उठकर हुजूर सुभानशाह साहब की खिदमत में पूरी उम्र रहे और वहीं पर आपका मजार शरीफ भी है। सुभान अल्लाह। मुंशी अब्दुल रहमान साहब मुंसरिफ नुकुल जजी ने बयान किया कि मेरे पीरो मुर्शिद मजीदुज्जमा साहब का लड़का 2 साल का हो गया तो आपने अपने मुलाजिम से फरमाया कि इस लड़के को हजरत सुभानशाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि की खिदमत में सलाम कराने के लिए ले जाओ। मुलाजिम लड़के को हुजूर सुभानशाह साहब की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ और अर्ज किया कि हुजूर मजीदुज्जमा साहब ने लड़के को सलाम करवाने आपकी खिदमत में भेजा है। हुजूर सुभानशाह साहब ने फरमाया, अच्छा ये लड़का आज से हमारा मुरीद है, इसको हफ्ते में एक बार हमारे पास लाया करो। 4 साल की उम्र से उसकी तालीम का सिलसिला शुरू हो गया और इस कदर जल्दी से तालीम हासिल कर ली कि उसकी तकरीर से लोग मुताज्जुब होते थे। हुजूर की खिदमत में उसकी हाजिरी का सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि उसकी उम्र 13 साल हो गई। उसी जमाने में हुजूर का विशाल हो गया। जिस रोज हुजूर का विशाल हुआ उसी रोज लड़के की हालत भी खराब हो गई और वो लड़का वहीं बैठा रहा। चंद साल के बाद उसी हालत में उसका भी इंतकाल हो गया और उसका मजार भी हुजूर के जेरे साये में है। सुभान अल्लाह।